हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जान की क्लासेस पर सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज आपका सेशन है आपके सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि देखिए ये जो टॉपिक है ना आपके सीटेट का, और इसमें से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं आपके असर्शन रीजन से, और आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से बनते हैं। तो ये समझ के चलिए कि आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। तो इसीलिए एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा और कंफ्यूज नहीं होना है। आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, टॉपिक का नाम बदला है, आपका सिलेबस सेम टू सेम है। इसीलिए ओल्ड NCERT भूल के भी ऐसा ना करिएगा कि आप लोग ना पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं। तो सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद भी आ रहा हो ना तो प्लीज़ थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। हाँ, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है यार। चलिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। एक छोटी सी बच्ची रहती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक छोटी सी बच्ची है, ये देख रही है कि बोल रही है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसपास में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, जो छोटे छोटे से तारे दिखते हैं। सूर्यास्त से पहले थोड़े छोटे छोटे से दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश में छोटी छोटी चमकदार वस्तुएं से भर जाता है। वो वस्तुएं आपकी तारा होती हैं। हाँ, एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए, एक तो ये स्टोरी जैसा है, इंटरेस्टिंग भी लगेगा, और अगर आप लोग फोकस करके पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। सारा टॉपिक एक एक टॉपिक वाइज आपका सेम टू सेम यही से मिल जाएगा। हाँ, तो बस देखते जाइए। हाँ, आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। जैसे कि आप लोग रात्रि में देखते होंगे कि जो ये शुक्र तारा होता है, ये सप्तऋषि एक तारा होता है, और आपका एक ध्रुव तारा होता है, जो ना इनकी जो चमक होती है ना आपके सारे तारों से अलग होती है, और आपको इन लोगों की चमक ही अलग दिखेगी। तो यही बोल रहा है कि कुछ तारे ऐसे भी होते हैं जो चंद्रमा के समान चमकते हैं, और इनकी जो टिमटिमाहट होती है ना वो सबसे अलग होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। जो चंद्रमा होता है, पूर्ण चंद्रमा जो होता है, वो सिर्फ एक पूर्णिमा होती है, आपके 1 महीने में एक बार आती है, और आप पूर्ण चंद्रमा को सिर्फ 1 महीने में एक दिन देख सकते हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है ना, यहाँ से यह अलग अलग समय पर अलग प्रकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। जो आपका चंद्रमा होता है, आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। जो पूर्ण चंद्रमा होता है ना, इसीलिए उसका नाम पूर्णिमा होता है। हाँ, और जो 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते, यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात्रि के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात्रि के समय आसमान में चमकती हैं, वो सारी खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जो भी सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं होती हैं,
वे सारे आपके खगोलीय पिंड होते हैं और वो हमें क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि जो सूर्य का तेज प्रकाश होता है ना, उसकी वजह से हम जो वो रात्रि का चंद्रमा होता है और जो छोटे छोटे तारे होते हैं ना, सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण हम लोग रात्रि का जो तारा होता है, चंद्रमा होता है, हम लोग नहीं देख पाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने भी होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी आपका एक तारा है। हाँ, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, सूर्य भी आपका एक तारा है। यहाँ एक बच्ची देख रहे हैं आप लोग, ये उत्तर दिशा में देखकर खड़ी होकर आपके ध्रुव तारा जो होते हैं, सबसे चमकीले तारा, और ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, ये आपके सप्तऋषि संकेतक तारे को ही सप्तऋषि तारा कहा जाता है। ये आपके आसमान में सबसे अलग दिखने वाले तारे हैं और ये उत्तर दिशा में आपका एक ध्रुव तारा होता है। ये जो बच्ची देख रही है ना, ये आपका ध्रुव तारा है। चलिए यहाँ पे टॉपिक देखिए कि रात्रि के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते। जो छोटे छोटे तारे हम लोग देखते हैं ना आसमान में, छोटे छोटे से अनगिनत जो तारे दिखते हैं, वो सेम सूर्य के समान ही है, लेकिन वो हमसे बहुत दूर हैं। इसी कारण हम उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते हैं तथा वे अत्यंत छोटे से दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ ही दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। यहाँ से देखिए आप लोग का जितना भी टॉपिक बनता है इम्पोर्टेंट ना, सारा आप लोग का यहीं से बनता है। इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से एक एक टॉपिक देखते चलिए। देखिए, आपके अर्शा मेजर और बिग बियर पे आपके PYQ में क्वेश्चन आ चुका है। हाँ, तो देखते चलिएगा। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा सा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ना, यहाँ सप्तऋषि ये एक अलग प्रकार का आकार बना रहा है। हाँ, ये आपके जितने भी आसमान में तारे दिख रहे हैं ना, इन सबसे अलग आपका ये सप्तऋषि और आपके ध्रुव तारा दिख रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि कुछ जो तारे होते हैं वे विविध आकृतियों को देख सकते हैं, नक्षत्र मंडल बनाते हैं। अर्शा मेजर या बिग बियर भी इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि सात ऋषि संत, यह 7 तारों का एक समूह है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये 7 ऋषि जिसे संकेतक तारा बोला जाता है, इन्हें सप्त ऋषि भी बोला जाता है। ये 7 ऋषियों का एक समूह है, ऐसा माना जाता है। आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में आप और अधिक तारे और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। आप अपने परिवार में बड़ों से, व्यक्तियों से कहिए कि वह आपको आसमान में अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल को भी दिखाए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। प्राचीन समय में जो लोग होते थे, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लोग पहले के रहते थे ना, वो लोग जो रात्रि का दिशा निर्धारण करते थे वो आपकी तारों की सहायता से ही करते थे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थिति पर रहता है, एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जो सप्तऋषि होता है, इसके वजह से हम ध्रुव तारे की पहचान, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो दो तारा है, इसके सीधे में गया है यहाँ पे लाइन, और ये आपका ध्रुव तारा से मिल गया है। इसके वजह से सप्तऋषि जो तारा होता है, इसके माध्यम से हम लोग ध्रुव तारा को देख सकते हैं। चलिए, एक ही स्थान पर रहता, हम सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं।
सप्त ऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उससे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। कुछ खगोलीय पिंड भी जो होता है वह अपना प्रकाश एवं ऊष्मा, उसके पास खुद का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो तारे होते हैं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, जिनके पास खुद का ऊष्मा नहीं होता है, वो सारे आपके ग्रह कहलाते हैं। वो सारे तारे जो होते हैं उनको ग्रह कहा जाता है। यह ग्रह जिस अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, और यह प्लेनेटाई शब्द से भी बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है जिसके पास ना तो अपना कोई प्रकाश है और ना तो कोई ऊष्मा है। हाँ, इसीलिए पृथ्वी को आप ग्रह कह सकते हैं। यह एक ग्रह है, यह संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा जो है वह सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी हमारी है वह संपूर्ण अपना प्रकाश सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, पृथ्वी, ये जो सूर्य है ये पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कहलाता है। हाँ, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। अगर आप लोग बहुत दूरी से देखेंगे तो हमारी जो पृथ्वी है वो एक चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए कुछ रोचक तथ्य यहाँ पे महत्वपूर्ण, अक्सर अगर आप लोग NCERT पढ़ रहे हैं ना तो ये ज़रूर पढ़िएगा। देखिए इसमें से सारे टॉपिक जो होते हैं ना ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए वैसे NCERT जो है ना, आपका कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे जो भी एग्ज़ाम है आपका, बहुत ही हेल्पफुल बनेगा, क्योंकि देखिए सारे टॉपिक आपके NCERT से ही बन के आते हैं, कहीं अदर से नहीं आते हैं। इसलिए अगर आप लोग NCERT पर ध्यान दे रहे हैं ना तो आपका बिल्कुल, हाँ, लेकिन टॉपिक वाइज आप लोग को सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल लिए और कुछ हुआ नहीं, तो ध्यान से देखते चलिए आप लोग, तो कोई टेंशन नहीं है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप लोग SST का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 100% श्योर बोल रही हूँ, अगर आप लोग अच्छे से NCERT क्लियर करके जा रहे हैं ना तो आप लोग का एग्ज़ाम 100% निकलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए कुछ रोचक तथ्य जो दिए हैं। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पृथ्वी के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ये जो पृथ्वी है, शनि है तथा यूरेनस है, इनके चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपका एक और टॉपिक है, देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका देखिए ये क्वेश्चन आपके बहुत ही क्वेश्चन ये बन के आता है। हाँ, इसीलिए बोलती हूँ कि एक एक टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य के पास आपकी मरकरी हैं, मरकरी के बाद आपकी वीनस हैं, मरकरी के बाद आपकी वीनस के बाद आपकी अर्थ है, तीसरे नंबर पे आती हैं, और चौथे नंबर पे आपका मार्स आता है। हाँ, और ये छोटे छोटे से आप लोग देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं, और क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी बनी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्षुद्र ग्रह की पट्टी बनी हुई है। यहाँ पे ये क्षुद्र ग्रह हैं सारे। अक्षुद्र ग्रह के बाहर आपके बृहस्पति हैं, आपके 5वें नंबर पे आपके बृहस्पति हैं, और आपके 6ठे नंबर पे आपके शनि हैं। और शनि के जो ये छल्ले, बड़े बड़े जो छल्ले दिखाई दे रहा है ना, ये बड़े बड़े शनि के छल्ले हैं। और सबसे बड़ा ग्रह आपका माना जाता है जो कि आपका जुपिटर होता है। हाँ, और आपके जो सैटर्न है, ये इनके पास खुद का बड़ा बड़ा ये छल्ला है, और ये आपकी यूरेनस है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग यूरेनस को। और सबसे दूर में आपके नेपच्यून, आपके लास्ट वाले नेपच्यून हैं। देखिए फर्स्ट आपकी मरकरी, देखिए रिवाइज करते चलिए, फर्स्ट आपकी मरकरी है, सेकंड आपकी वीनस है,
थर्ड आपकी अर्थ है, फोर्थ आपकी मंगल मार्स है, और आपका यहाँ पे क्षुद्र ग्रह की पट्टी है। क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बाद आपकी जुपिटर है। जुपिटर के बाद आपका सैटर्न आता है। सैटर्न के बाद आपका यूरेनस। यूरेनस के बाद आपके नेपच्यून आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा आपका एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। जो चंद्रमा है ना, ये हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी अभी हैं, जो अभी आप लोग देख के आए हैं ना, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। आपकी हमारी पृथ्वी के बाद बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून और आपके शनि, ये सारे जो ग्रह हैं ये सारे सूर्य से ही ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। ये सारे ग्रह हैं। हाँ, ये हमारे पृथ्वी के सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। इनमें सारे में से कुछ के पास अपना खुद का चंद्रमा है। सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार के नाम से जानते हैं, जिसका मुखिया आपका सूर्य कहलाता है। सौरमंडल आपका, देखिए ये टॉपिक भी आपका एज इट इज क्वेश्चन में बन गया है, तो इसीलिए टॉपिक ध्यान से देखते चलेगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिनका मुखिया आपका सूर्य होता है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है आपका सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव जो होता है, खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य लगभग आपका 15 करोड़ किमी दूरी पर हमारे स्थित है। पृथ्वी से इसकी दूरी है आपकी 15 किमी। और ये क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है ना, एज इट इज क्वेश्चन आपके सीटेट के सिलेबस में पूछ के आपके PYQ में आया, इसीलिए बोलती हूँ कि ध्यान से देखते चलिए। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं। क्या है वो? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि हमारे सौरमंडल में जो है कि 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। आपके सौरमंडल में अभी 8 ग्रह आप लोगों ने पढ़ा कि बुध सबसे आपके पास का ग्रह है, शुक्र जो है आपकी 2nd नंबर पे, पृथ्वी जो है आपके 3rd नंबर पे, 4th नंबर पे आपके मार्स है। और देखिए मार्स के बाद आपकी क्षुद्र ग्रह की पेटी आती है, उसके बाद आपके बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति आपके सबसे भारी और बड़े ग्रह माने जाते हैं। और शनि जो है आपके, शनि का छन्ना आज अब इनके जो गोल गोल छल्ले होते हैं। और यूरेनस आपके शनि के बाद के ग्रह, और नेपच्यून सबसे, इनका ग्रह जो है सबसे नीला दिखाई देता है। अभी आप लोगों ने देखा तो नेपच्यून आपके सबसे दूर के 8वें नंबर के आपने नेपच्यून है देखा। अभी आपने यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों ने नेपच्यून को, यहाँ देखिए ये आपके नेपच्यून है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आप। सूर्य के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसमें केवल 28 दिन लगते हैं। जो सूर्य है
बुध सबसे नज़दीक का ग्रह कहलाता है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसे केवल 28 दिन ही लगते हैं। जो बुध ग्रह है ये सूर्य के चक्कर मात्र 28 दिन में लगा लेता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। हाँ, शुक्र को जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी का। देखिए एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना तो बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। हाँ चलिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन में अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया कि कुछ समय पहले खोजे गए खगोलीय पिंड 2003 सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह में रखा गया। देखिए अब बौना ग्रह में आपका जो प्लूटो है ना आपका 2006 से ही, और जो कुछ खगोलीय पिंड आप लोगों ने देखा वो सारे जो हैं आपके बौने ग्रह के श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है सोल। हाँ, और पौराणिक जो रोमन कहानियाँ होती हैं उनमें सूर्य को सोल कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सोलर सिस्टम कहा जाता है। हाँ, सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों में लिखे तो देखिए आप लोग अभी सौर्य के बारे में समझा ना कि यहाँ पे सौर्य के कितने ग्रह हैं, यहाँ कितने ये सौर्य के परिवार हैं। तो आप देखिए यहाँ सौर्य मंडल ये सारे ग्रह मिलके आपके एक सौर्य का परिवार बन जाता है। आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून ये आपके ये एक सौर्य मंडल बनाता है। हाँ, तो यही बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि शब्द की उत्पत्ति आपके कहाँ से हुआ है। कि ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्दों से हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी का एवं ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना जियोलॉजी मैट्रियाइड, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं। आइए पृथ्वी के संबंध में अधिक जानते हैं। एक सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे लॉजी मतलब होता है पृथ्वी का अध्ययन, मैट्री मतलब होता है पृथ्वी का मापन, और आइड मतलब होता है पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो आपके जियोलॉजी मैट्रियाइड पृथ्वी का अध्ययन, पृथ्वी का मापन, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। देखिए आप लोग बिल्कुल हल्के में ना लेते चलिएगा। हाँ, आप लोगों के लिए कराते हैं तो एक एक टॉपिक अगर आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे ना तो आप लोग के लिए एसएसटी बहुत ही हल्का हो जाएगा। देखिए एक तो आप लोगों को क्वेश्चन वाइज इसलिए नहीं कराती हूँ क्योंकि अगर आप लोग ऐसे स्टोरी से समझेंगे ना तो वो ज़्यादा माइंड में फिट होगा। हाँ चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है कि रात्रि में जो आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा मोहित हो जाता है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। चलिए तो देखिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये क्लास देखिए आपका ये जो सिलेबस है ना बहुत लंबा होने वाला है। यहाँ देख रहे हैं ना ये और देखिए एक एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे हल्के में ना लीजिएगा। ये जितने आपके आकाशगंगा, उल्कापिंड, क्षुद्रग्रह, इन पे सारे पे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ तो आप लोगों को मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, और आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। और हाँ अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा ना तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखिए, क्योंकि सपोर्ट से कोई इंसान मोटिवेट होता है। हाँ तो थोड़ा सा मोटिवेशन देना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान हर कोई चाहता है कि देखिए कोई फालतू का वीडियो तो बनाएगा नहीं, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की हर लोग की कोशिश होती है। तो
प्लीज़ आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। और सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि मेहनत पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप लोगों को सेशन पसंद आए। हाँ चलिए मिलते हैं सभी को, राम राम, राधे राधे।